आपने देखा कि कल 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा किया गया, तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वजह है कि जब इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत $117 थी और पाकिस्तान में 145 रुपये और 150 रुपये पेट्रोल और डीज़ल फ़रोख्त किया जा रहा था और 10 रुपये टोटल सब्सिडी थी फ़ी लीटर। तो चलें 160 रुपये आप लगा लें, 165 रुपये लगा लें अगर उस सब्सिडी को निकाल दिया जाए। आज 70 से $75 के दरमियान कार्गोज़ आ रहे हैं, पाकिस्तान को वसूल हो रहे हैं और हमारे मुल्क में पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की कीमत 282 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि पिछले 1 साल के अंदर नाकस पॉलिसियों की वजह से, खैर पॉलिसी तो कोई थी ही नहीं, बिल्कुल ही बेढंग किस्म की जो हुक्मरानी हुई है, पाकिस्तान का रुपया 1 साल में 100 रुपये से ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी कदर खो बैठा है। और ये जब आप बाहर से तेल लेते हैं तो ज़ाहिर है आपने डॉलर में उसकी पेमेंट करनी होती है। तो आज लिहाजा $75 का जो तेल है वो $117 के तेल से भी हमें महंगा पड़ रहा है। ये हकीकत है आज, और ये वो नाकाम पॉलिसीज़ हैं PDM हुकूमत की, जिसके तहत आज मुल्क जो है वो इस नहज पे खड़ा हो चुका है कि हमारे मुल्क में $75 का जो तेल है जो अब ख़रीदा जा रहा है वो इमरान खान के $117 के तेल से भी आवाम को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। मैं आपको साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत बात होती है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और अगर अभी तक मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। यानी डिफ़ॉल्ट के बाद अमूमन मुल्कों में के अंदर एलसियाँ नहीं खुलती, इम्पोर्ट की के लिए डॉलर्स मुहैया नहीं होते प्राइवेट सेक्टर को या इवन गवर्नमेंट सेक्टर को, और वो चीज़ पहले ऑलरेडी जो है वो नाफिजुल अमल हो चुकी है। और ये ऐसा ही है कि किसी के हाथ में अगर दर्द हो रही हो तो आप बजाय कि डॉक्टर उसके हाथ का इलाज करे उसका हाथ ही काट दे और कहे कि मैंने दर्द जो है वो ख़त्म कर दी है। यही बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है कि इम्पोर्ट रोक के, कैपिटल कंट्रोल्स करके, आउटवर्ड पेमेंट्स रोक के, कारोबार ज़िंदगी को ख़त्म करके, बेरोज़गारी पैदा करके 40 लाख लोग ऑलरेडी पॉवर्टी की लकीर से नीचे चले गए हैं, गुर्बत की लकीर से, और हर हफ्ते लाखों लोग मज़ीद जा रहे हैं। ये सारे हालात पैदा करके तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से रोका जा रहा है। तो मेरी अर्ज़ सिर्फ ये है कि क्योंकि ये लोग आए तो नहीं थे किसी मुंतखब तरीके से, इनको लाया गया था और ये हुकूमत अब चल भी नहीं रही, इसे चलाया जा रहा है, तो लिहाजा ये मुल्क के साथ कोई हुब्बुल वतनी नहीं है कि जो इस टोले को, जिससे ना काम हो रहा है ना हुक्मरानी हो रही है, कि इसको अब बैसाखियों के ज़रिए खड़ा किया जाए और आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए, सिर्फ चंद लोगों की ज़िद की खातिर या 2 घरों के सरमाए की खातिर और 2 घरानों के इक़्तिदार की खातिर। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान की मईशत जो इमरान खान साहब के वक्त में 6% पे बढ़ रही थी, आज वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 0.4% पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो माशी माहिरीन हैं उनके मुताबिक इस साल हम मनफी ग्रोथ में जाएंगे। अब ये मनफी ½ होती है, 1% होती है, लेकिन ये बहुत एक संगीन बात है। उसकी वजह यह है कि जंगों के अदवार में भी, वबा के अदवार में भी हम मनफी ग्रोथ में एज सच कभी नहीं गए। थोड़ा सा 1 साल सिर्फ आया था जिसके अंदर कोरोना के दौरान मनफी, वो भी पॉइंट समथिंग था, और अगले साल उतना ही ज़्यादा हमें ग्रोथ जो है वो नज़र आ गई, 4.5% और फिर 6% पे हम चले गए। तो ये 11 माह में, जिस दौरान कोई पाकिस्तान के अंदर ऐसी आफत नहीं टूटी सिवाय रजीम चेंज ऑपरेशन के, पाकिस्तान की मईशत जो है वो मनफी ग्रोथ में जा रही है। कारोबार बंद पड़े हैं, लाखों करोड़ों लोग बेरोज़गार हैं, 40 लाख लोगों का तो वर्ल्ड बैंक ने डेटा दे दिया है कि ये गुर्बत की लकीर से नीचे 12 माह में चले गए हैं, लेकिन हर हफ्ते अब मज़ीद लाखों लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। ऐसे ज़्यादा देर मामलात नहीं चल सकते। हमारे मुल्क के अंदर कभी ऐसे हालात पहले देखने में नहीं आए जो आज देखने में हमें मिल रहे हैं। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सारा कुछ अननेसेसरी और अवॉइडेबल था, यानी कि ये जो बहरान आया है इसका कोई जवाज़ नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ रजीम चेंज के बाद पहले मिफ्ता साहब की ये ज़िद थी कि IMF पे नहीं जाना, हुकूमत करनी है, नहीं करनी,
और उसके बाद जब इसहाक डार साहब आए तो इन्होंने जो अपने रुपये को फिक्स करने की कोशिश की, फिर रुपये फिक्स भी नहीं हुआ और IMF को भी अपने से बहुत दूर कर लिया। तो ये सारा का सारा जो 12 माह के अंदर मसला आया है, ये इसकी वजह से। अब मैं कुछ थोड़ा सा एक बात बड़े ज़रूरी मरहले पे करना चाहूँगा, वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो 20 अरब रुपए के फ़ंड्स हैं। 20 अरब रुपए के फ़ंड्स का मतलब क्या है? इस साल वफाकी हुकूमत और तमाम सूबाई हुकूमतें और दोनों इकाइयाँ पाकिस्तान में 20,000 अरब रुपया खर्चेंगी। सिर्फ मार्च के माह के अंदर 70 अरब रुपया PDM के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको इशू किया गया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि PPP के अंदर जो सिंध में रेट है वो कमीशन का किकबैक का 40% है इन फंड्स के ऊपर, और पंजाब में जो PDM है उनका 20% है। तो आधा पैसा तो आप समझ लें कि ये वैसे ज़ाया हो गया। 30-35 अरब तो इनकी जेबों में चला जाएगा जिन चोरों को हम पे मुसल्लत किया गया। 70 अरब रुपया मार्च में इशू किया गया, और पूरे ये जो 12 माह, ये जो फिस्कल ईयर हमारा गुजरा है, 20,000 अरब रुपया वफाकी और सूबाई हुकूमतें जो है वो खर्च करेंगी। लेकिन इनके पास 20 अरब रुपए पाकिस्तान में आइन की पासदारी और जमहूरियत को बरकरार रखने के लिए नहीं है। मैं आपको एक और बात ये भी बताना चाहता हूँ, हमारा इस साल खसारा 6,000 अरब होगा और 7,000 अरब से ज़्यादा FBR जो है वो टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा। इलेक्शन कमीशन के फंड्स एक चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है आर्टिकल 81 के नीचे, यानी कुछ ऐसे फंड्स होते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी होती है, ऑडिटर जनरल की, अटॉर्नी जनरल की, सदर पाकिस्तान की तनख्वाह होती है और ख़र्चा होता है। इलेक्शन कमीशन का तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर्टिकल 81 के नीचे वो चार्ज एक्सपेंडिचर है, उसके ऊपर पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग नहीं होती। ये ऐसा क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि कोई भी, वरना तो पार्लियामेंट और असेंबली वजूद में आए और वो फंड्स रोक के अपने इक़्तिदार को लामहदूद कर सकती है। इसलिए जब आइन बना तो जो आइन बनाने वाले थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में पहले सोच रखा था। तो आर्टिकल 81 के तहत ये चार्ज एक्सपेंडिचर है, और आर्टिकल 81 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट या कोई भी ट्रिब्यूनल के हुक्म के नतीजे में जो रकूम मुख्तस की जाती हैं हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, जो डिमांड क्रिएट की जाती है, उस पर भी पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होती। तो ये 20 अरब रुपए का हमें मजाक ना सुनाएं। हमें और पूरी कौम को पता है कि 20,000 अरब में से 20 अरब रुपए जो है वो देना जो है वो कितना आसान है और कोई इशू नहीं है। लेकिन जमहूरियत को मुंजमद करने के लिए और पाकिस्तान में आइन शिकनी की खातिर ये बचगाना किस्म की जो बनाई जा रही हैं, एक्सक्यूज़ बनाई जा रही हैं और बहाने बनाई जा रही हैं, ये काम नहीं करेंगे। कौम अब खरी हो चुकी है। ये इनको लाया ज़रूर गया था और 12 महीने चलाया ज़रूर गया था, लेकिन अब मज़ीद इन्हें चलाया नहीं जा सकता। लाया ज़रूर गया है लेकिन खड़ा नहीं किया जा पा रहा। सवाल ये जो आपको जनरेशन